हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ अपनी चैनल में। तो आज दिन है वेडनेसडे और आज मैं करने जा रही हूँ अपने पूरे किचन की क्लीनिंग करने जा रही हूँ। और मैंने आपको जैसे पिछले व्लॉग में बताया था कि फ़िलहाल मेरे किचन क्लीन करने का मतलब कोई भी प्लान नहीं था, बट अभी गर्मियाँ ही इतनी आ गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है। तो जो सारी हमारी साल भर की चीज़ें स्टोर करने की सीज़न होती है वो भी जल्दी आ गई है, इसीलिए मैं किचन जो है वो क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि सभी चीज़ें आएंगी, मुझे चिप्स वगैरह सब कुछ बनाना है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे आगे। पर फिलहाल जो भी मुझे सब कुछ स्टोर करना है तो उसके लिए मुझे जो ये कंटेनर चाहिए तो वो मुझे क्लीन चाहिए। इसके लिए मैं पहले किचन ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर चीज़ें आ जाएंगी, फिर कंटेनर भर जाएंगे, उसके बाद में वापस से खाली करके फिर उनको अच्छे से साफ़ करना। इससे पहले ही मैं सब कुछ साफ़ कर लूँगी और उसके बाद में चिप्स वगैरह बनाऊँगी। तो चलिए आज का जो व्लॉग है वो आप देखिए। और हार्दी ने अपनी एक क्लास जो है वो अटेंड कर ली है और उसकी दूसरी क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है। तो उसको हर एक क्लास के बाद में 20 मिनट का ब्रेक मिलता है। तो अभी फ़िलहाल वो खेल रही है, उसका नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है और मेरे बर्तन भी हो गए थे। और वैसे तो ये डिब्बे जो है वो पूरे सूख चुके थे, पर मुझे इसमें सारी चीज़ें जो है वो वापस से स्टोर करके उनको अपनी जगह पे लगाना था। क्योंकि मैं एक साथ पूरा किचन कभी नहीं निकालती हूँ, वरना दिमाग जो है वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है। तो अभी मैं पहले इन डिब्बों को अपनी जगह पे लगा दूँगी, इनकी जो भी चीज़ें हैं इनमें वापस से भर के, और उसी के बाद में मैं दूसरे डिब्बे या बर्नी वगैरह जो भी मुझे निकालना है वो बाद में निकालूँगी। जैसे ही मैंने वो डब्बे वगैरह सब कुछ अपनी जगह पे लगाया तो मतलब 10 साढ़े 10 का टाइम हो चुका था। तो मैंने सोचा कि दाल चावल चढ़ा देते हैं और फिर साथ ही साथ में मैं सब्ज़ी वगैरह तो ऐसे ही चलते फिरते बना लूँगी। तो आज मैं वैसे आप लोगों के साथ कोई भी रेसिपी नहीं शेयर कर पाई हूँ, सिर्फ एक सब्ज़ी की रेसिपी ही शेयर की हूँ।
शेयर की है मैंने। जो सहजन की जो फलियाँ आती हैं उसकी सब्ज़ी मैंने बनाई थी। तो दाल चावल चढ़ाने के बाद में यहाँ पे मैं जो ये वाला मेरा पत्थर है वहाँ पे मेरी सारी कांच की बर्नियाँ वगैरह सब कुछ रखा रहता है, तो मैंने वो सारी बर्नियाँ निकाल ली है। और देखिए थोड़े थोड़े मसाले मेरे पिछले साल के अभी जो भी मसाले मतलब मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर हो गया वो थोड़े से बच गए हैं। तो अभी मैं इनको छोटे छोटे डिब्बों में निकाल के इन सारी बर्नियों को साफ़ कर लूँगी, ताकि मेरे जो नए मसाले आएंगे वो बर्नी में अच्छे से स्टोर हो सके इसके लिए। और तब तक की देखिए हार्दी की जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला था उसका भी टाइम हो गया था, तो मैं वहीं देख रही थी। तो अभी 5 मिनट की देर थी और स्तुति भी थोड़ी देर के लिए आई थी, पर वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। हार्दी की क्लास थी तो उसकी मम्मी उसको वापस लेके गई। और ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी छाछ ले रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सहजन की फलियाँ जो होती है उसकी सब्ज़ी बनानी थी, ड्रम स्टिक्स जिसे कहते हैं। तो थोड़ी सी छाछ ले ली है मैंने यहाँ पे, उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच भर के बेसन घोल लिया है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख दूँगी। और ये देखिए ड्रम स्टिक्स को मैंने कुकर में 1 सीटी लगा ली थी, बस 1 ही सीटी लगानी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गल जाती है। इसके लिए नमक डाल के 1 सीटी लगा के साइड में रख दिया है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है जिसमें मैं राई और जीरा डाल के हींग डाल के तड़का लगा लूँगी। और लहसुन जो है वो मैंने पहले से ही कूट के रखा है, वो डाल लूँगी इसमें। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और जो ये सहजन की फलियाँ हमने बॉईल करके रखी थी वो डाल लेनी है। और फिर सारे मसाले जैसे मिर्ची पाउडर हो गया, धनिया पाउडर और नमक तो मैंने बॉईल करते टाइम ही डाला था, पर फिर भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था बाद में, क्योंकि फिर जो बेसन हमने घोल के रखा था वो भी इसमें जाएगा, तो इसीलिए। और ये देखिए मसालों को अच्छे से भून लेना है और इसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ नहीं चलाए, बिल्कुल हल्के हाथों से चलाए, वरना जो सारी फलियाँ है वो टूट जाएगी। और जो छाछ में मैंने बेसन घोल के रखा था बस वो डाल लिया है और इसको हल्के हल्के हाथों से बीच बीच में थोड़ी देर के लिए चला लेना है। और जो बेसन मैंने डाला था वो पहले से ही भुना हुआ था। और आप किसी भी चीज़ में मिर्ची वगैरह बनाने में, भरवा सब्ज़ी बनाने में ये बेसन डालते हैं तो एक बात याद रखिए कि भुना हुआ बेसन ही ले। तो ये देखिए मेरी सहजन की सब्जी है वो बन के तैयार हो गई थी। इसके साथ में मैंने आलू की सब्ज़ी भी बनाई थी और दाल चावल सब्ज़ी रोटी, ये हो गया था हमारा लंच। और लंच करने के बाद में देखिए कैसे थे घर की हालत। और हार्दी थी जो कि सोने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत थी मेरे किचन की, और जो सब कुछ इतना बिखरा हुआ पड़ा था और हार्दी उसको और बिखरा रही थी। और आज तो मेरा बस बर्तन पोंछने और धोने का ही दिन था, मुझे ऐसा लगा। तो ये देखिए फिर कांच की बर्नियाँ वगैरह तो सब सेट हो गई थी। और उसके बाद में जो मेरी कांच की अलमीरा है उसमें जो भी बर्तन रहते थे वो मैंने निकाले हैं सारे धोने के लिए, तो वो भी धो लिए थे। तो अभी उनको भी अच्छे से पोंछ के फिर वापस से मुझे अलमीरा में सेट करने हैं। तो ये देखिए सारा कुछ अलमीरा वगैरह में सेट करने के बाद में, सारे बर्तन सेट करने के बाद ये आखिरी पत्थर बच गया था जिसे मुझे साफ़ करना था।
तो वैसे तो अभी नीचे के जो भी रैक बने हुए हैं वो तो मुझे अभी क्लीन करने हैं, पर वो मैं अभी कल करूँगी, क्योंकि आज तो बहुत मतलब ज़्यादा काम कर करके कमर टूट गई है। और देखिए कितना ज़्यादा गंदा होता है। तो पहले मैंने सारी गंदगी जो है वो झाड़ू से हटा ली और उसके बाद में डिटर्जेंट वाला पोछा लगाऊंगी 2-3 बार, तब जाके कहीं ये साफ़ होगा। और हमारा वैसे ओपन किचन है, फर्नीचर नहीं हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। और आप लोगों को लगता है कि मैं बार बार क्लीनिंग करते रहती हूँ, पर हो ही जाता है इतना गंदा। और अब फाइनली जाके कहीं मेरा किचन का काम जो है वो ख़त्म हुआ था। तो फिर तब तक के शाम हो गई थी, मतलब 6:30-7 बजने को आए थे। और अभी मैं एक बार झाड़ू पोछा लगा लूँगी संध्या होने से पहले पूरे घर में। और अभी तो सिर्फ ऊपर का ही क्लीन हुआ है, और जो कांच की अलमीरा है वो क्लीन की है, और बर्तन का स्टैंड क्लीन किया है। जो नीचे का पोर्शन है वो पूरा अभी बाकी है, और खिड़की वगैरह धोना है, वो सब कुछ मैं कल कर लूँगी। और ये देखिए हार्दी और स्तुति फर्स्ट फ्लोर पे हार्दी गई थी तो मैं भी गई थी उसके पास, और हम लोगों का खाना वाना आज वहीं पे था, क्योंकि आज भैया भाभी की एनिवर्सरी थी, तो हम लोगों का खाना वहीं पे था। तो देखिए उन दोनों की मस्ती चल रही थी दलेर मेहंदी जी के गानों पे। वो दोनों डांस कर रही थी जब मैं वहाँ पे पहुँची तो, और इतना ज़बरदस्त डांस हो रहा था। और मैं इतना थक चुकी थी, फिर इसके बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और भाभी जो है वो मेरे सिर पे तेल मालिश करके दे रही है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं अपने एक अच्छे से नए वीडियो ब्लॉग के साथ में। हाथू चोकरी केम के भाई